दमन का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में ही सीख लेते हैं। दमन को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो दमन जो है एक जगह का नाम है, यानी कि अ नेम ऑफ अ सिटी इन इंडिया, पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव। यानी कि एक तो दमन और दीव जो एक यूनियन टेरिटरी है उसमें एक शहर का नाम भी दमन है। तो एक तो वो दमन होता है। दूसरा दमन होता है कि किसी चीज़ का दमन करना, यानी कि किसी की भावनाओं को, विचारों को बलपूर्वक दबा देने का जो काम होता है या नियंत्रण करने की कोशिश करना को हम दमन कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए आप रिप्रेशन या ओप्रेशन, ये दो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी की भावनाओं को दबाना, या मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी सरकार का विरोध करते हैं तो सरकार उनको दबा देती है, यानी कि उन पर पुलिस से या मिलिट्री से उनका दमन कर देती है, उनके विचारों पर रोक लगा देती है, या वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। तो ऐसे करने को भी दमन करना कहा जाता है। ये अलग अलग स्तर पर हो सकता है। दमन का मतलब ये भी हो सकता है कि आप बड़े छोटे लेवल पर किसी चीज़ का दमन कर रहे हो या बहुत बड़े लेवल पर, तो उसको भी दमन कह सकते हैं। इंग्लिश में ऑपरेशन और रिप्रेशन कहा जा सकता है। जैसे कि आप कह सकते हैं हिज रिप्रेशन ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज अफेक्टेड हिज अडल्ट लाइफ, यानी कि बचपन में जो दमन की यादें थी उसने उसके वयस्क जीवन को भी प्रभावित किया। यानी कि बचपन की यादों का जो दमन था उसने उसके वयस्क जीवन को भी जो है प्रभावित किया। या फिर आप कह सकते हैं द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन टू साइलेंस प्रोटेस्ट्स, यानी कि प्रोटेस्ट्स को रोकने के लिए सरकार ने जो है दमन का इस्तेमाल किया। यानी कि जो भी विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहे थे, सरकार ने जो है बल का इस्तेमाल करके उनका दमन किया। और अगर हम दमन और दीव वाली जो बात है उस पे अगर सेंटेंस देखें तो आप इस तरीके से कह सकते हैं दमन इज अ ब्यूटीफुल कोस्टल डेस्टिनेशन, यानी कि दमन जो है, यानी जो दमन सिटी है वो एक बहुत ही सुंदर जगह है समुद्र के किनारे, या एक दमन एक खूबसूरत तटीय स्थान है, जगह है। तो इस तरीके से आप दमन का दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा इस्तेमाल भी हो सकता है, दामन भी इसको आप कह सकते हैं। तो दामन का मतलब, वैसे तो दामन एक वस्त्र भी होता है जो लोअर बॉडी में पहना जाता है, यानी कि जैसे सलवार सूट होता है तो इसमें जो सलवार है वो बीच में से उसमें अलग अलग टांगें होती हैं, पर दामन जो होता है वो पूरा एक स्कर्ट की तरह होता है, लॉन्ग स्कर्ट की तरह। तो उस कपड़े को भी दामन कहा जा सकता है। तो इस तरीके से आप दमन और दामन दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।